मैं पंडित सुनील शास्त्री आज आप सबको नवरात्रि के विषय में बताऊंगा। नवरात्रि महोत्सव, जिसको शरद नवरात्रि रूप में हम जानेंगे, इस बार 3 अक्टूबर 2024 वीरवार से अर्थात बृहस्पतिवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं। यह नवरात्रि शरद नवरात्रि रूप में जानी जाती है। नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? दरअसल नवरात्रि का जो मुख्य पूजन होता है माँ से लिया गया है, मातृपक्ष है। ये कहने का मतलब जब तक माँ नहीं होगी तब तक संसार की सृष्टि नहीं होगी। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। यह संपूर्ण जो सृष्टि है वो मातृमय है, माता की तरह है। क्यों? अगर माँ नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि की रचना कभी हो नहीं सकती थी। इसलिए भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा गुरु और सबसे परम पूज्य माता को ही माना गया है। तो नवरात्रि हमारे उसमें चार नवरात्रियां होती हैं, जिसमें से 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि कही गई हैं। तो प्रथम नवरात्रि जो होती है संवत्सर जब प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, और उसके ठीक 6 मास बाद शरद नवरात्रि होती है, जो आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जो इस बार 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से पड़ रही है। इस दिन आपको घट स्थापन करना है और माता को मनाना है। माता के पूजन के लिए घर में अपने कलश की स्थापना करें, माता के चित्र पर माता का आवाहन करें, प्रतिष्ठा करें, और अखंड ज्योत हो सके तो जलाएं, और एक पाठ नित्य प्रति करें जिसमें घर में लक्ष्मी के, देखिए माता के वैसे तो 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा अर्थात माता के 9 रूप हैं। और इसका कैसे निराकरण करें? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में पुराणों के प्रमाणात्मक रूप में भी हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन हम क्यों करते हैं, इसी में निर्णय आगे आ जाएगा। सर्वप्रथम जो हमारी पुत्री होती है, मातृवत वहां से पूजा शुरू हो जाती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, माता सबसे पहले शैलपुत्री अर्थात पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और वहीं से मातृवत स्थिति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम कंजक पूजा करते हैं। सबसे पहले अगर कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपका नवरात्रि पूजन बेकार है, अर्थात कंजक पूजन, कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, अब जो हमारी स्त्री जातक हैं, हमने भी कहा ना सर्वरूप देवी, जितनी भी स्त्री जातक है वह मातृ रूपा ही है। तो पहले जब पुत्री के रूप में जन्म लेती है तो शैलपुत्री के रूप में पूजन होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जब थोड़ा सा हमारी उम्र बढ़ती है माता की तो वो ब्रह्मचारिणी रूप में पूजन किया। जैसे कन्या का थोड़ा सा उम्र बढ़ती है उस समय उसके मन में विकार नहीं रहता, केवल विद्या अध्ययन और एकदम शांत विचार और पवित्र विचार होते हैं। तो ब्रह्मचारिणी इसीलिए कहा गया है जिसमें ब्रह्म के आचरण हो। तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, वो उम्र केवल भगवान पर या अपने कर्मों पर समर्पित होती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, किशोरा अवस्था जैसे आती है हमारी माता की, स्त्री जातक के चेहरा खिलने लगता है, कहते ना युवा अवस्था तरुणाई की तरफ जा रही है, तो चंद्रमा के समान, तृतीयम चंद्र घंटे, चंद्रमा के समान खिल जाती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, जैसे तरुणाई अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है कूष्मांडा के रूप में, और उनका विवाह होने के बाद वो तरुण सुहागिन होती है तो कूष्मांडा के रूप में होती है। जब वो गर्भिणी होती है तो उसको कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। और जब जन्म देती है तो पंचम स्कंदमाते थी, 5वां रूप उनका माता के रूप में पूजा जाता है। वो माता बन जाती हैं और उसको स्कंद माता अर्थात माता के रूप में पूजना चाहिए। षष्ठम कात्यायनी चा, और 6ठा रूप उनका है अपने संतान का पुत्रवत पालन करने के लिए कल्याण करने वाली कात्यायनी। षष्ठम कात्यायनी चा, कल्याणकारी रूप बन जाती है, अपने घर को संभालने वाली बनती है। और सप्तमम कालरात्रि, अपने घर की रक्षा के लिए और निगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर की परेशानी को दूर करने के लिए अपने स्वरूप को कालरात्रि रूप में प्रकट करने की शक्ति रखने वाले 7वां रूप उनका कालरात्रि है। महागौरी तिचाष्टमम, स्त्री जातक जब और अपनी अवस्था में जाती है, नाती पोती वाली बन जाती है, और तब वो महागौरी अर्थात शांत स्वभाव और अच्छी शिक्षा देने वाली परिवार की एक मुखिया के रूप में होती है, और सबको समान रूप से बांधने वाली महागौरी के रूप में होनी जाती है। और नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, वो माता जब इस संसार से जाती है तो जो कुछ भी अपने जीवन में अर्जित किया है सब कुछ
अपने पुत्र संतान को सब कुछ देकर चले इस संसार से चली जाती है। नवम सिद्ध दात्रिचा, जो भी उन्होंने सिद्धि किया, जो भी कुछ हासिल किया, सब अपने संतान पर लुटा करके और अपने धाम को जाती है। नवम सिद्ध दात्रिचा नव दुर्गा प्रकीर्तिता, इसलिए स्त्री जातक के 9 रूप होते हैं। इस तरह से एक एक दिन करके हम इतना जीवन नहीं जी सकते, तो माता के 9 रूपों का स्त्री जातक का पूजन करते हैं। इसलिए स्त्री जातक का सम्मान करना चाहिए, वो हर रूप में माता का ही रूप है। इसलिए प्रथम पूजन कन्या का हो। कन्या का ही पूजन क्यों करते हैं? कन्या का पूजन इसलिए किया जाता है कि कन्या की कोई जाति नहीं होती और माता और ईश्वर परमात्मा की कोई जाति नहीं होती। क्यों? कन्या का जब तक विवाह नहीं होता, आप पुत्री के रूप जब रहती है, किसी को यह नहीं पता रहता कि कौन से गोत्र में इसका विवाह होगा, किसके घर में जाएगी, और अभी जिस कुल में जन्म लिया है आगे कौन से कुल में जाएगी, कौन सी जाति कास्ट क्या पराकाष्ठा होगी, जिसका यह निश्चित नहीं है। इसीलिए जिसका परमात्मा की कोई जाति नहीं होती, माता की कोई जाति नहीं होती, ठीक उसी तरह से उनकी जाति न निश्चित होने के कारण कन्या पूजन होता है, जबकि पुरुष की जाति निश्चित है। हमारे भारतीय संस्कृति में पुरुष का गोत्र वही रहता है, केवल कन्या का गोत्र परिवर्तित किया जाता है। इस कारण से कन्या पूजन किया जाता है। अब कितने उम्र की कन्या का पूजन करना चाहिए? देखिए, अब 9 दुर्गा है, प्रथम वर्ष से लेकर के और 9 साल की कन्या का ही पूजन बताया गया है शास्त्रों में। इसके ऊपर कंजक का पूजन कन्या पूजन नहीं कहलाता, और रजस्वला होने के बाद तो बिल्कुल पूजन करना ही नहीं चाहिए। नमस्कार।